बैठिए। विकास जी, आपका ऑप्शनल पेपर क्या था इसमें? LSW में एक कल्याण होता है और एक विकास होता है, दोनों सेम टर्म है। थोड़ा डिफरेंस सर। कल्याण में सर हम लोग लोगों के बारे में, उन लोग को जो कोई योजना हम लोग लागू करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग उनका कल्याण करते हैं, जैसे बाल लोग का, महिला लोग का। और विकास में होता है कि किसी पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र में लोग करते हैं, तो उसका एक प्रगति, मतलब पूरा एरिया का दायरा बहुत बड़ा विकास का सर। विकास क्षेत्र का ही होता है कि विकास वर्ग का नहीं हो सकता है? होता है सर। तो आप तो बोल रहे हैं कि क्षेत्र का है, कल्याण वर्ग का है। अच्छा, आप ST से हैं। ST समुदाय में ये आदि धर्म क्या है? सर आदि धर्म सर, जो आदिवासी लोग का जो प्रकृति पूजक करते हैं, वो बहुत ही आदिकाल से मनाया जाने वाला धर्म है। इसमें जंगल का हम लोग पूजा करते हैं, और जो सरुण का कैसे पूजा किया जाता है, मान्यता है। तो उसको मान्यता दी गई है आदि धर्म को? सर इस तरह तो बोला जाता है, मगर इसको अभी धार्मिक मान्यता भी पूर्ण रूप से दिया नहीं है। एक राज्य सरकार है जो इसको मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित की है। कौन से राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया विधानसभा से? अभी हम लोग का झारखंड सरकार ने इसको प्रयास किया है। प्रयास कर रही है। अच्छा, इस सरना कोड भी वही चीज़ है? आदि धर्म और सरना कोड एक ही चीज़ है? जी सर, वही प्रकृति पूजा का ही एक सरना कोड लागू किया गया है। कोड का तो मतलब होता है कोई, कॉलम अलग से। हाँ, तो सरना कोड जैसे कोड का तो मतलब होता है कोई संग्रह से कुछ कानून का, और ये आदि धर्म में दोनों एक ही चीज़ है? जी सर, एक ही चीज़ है। मतलब इसमें सरना में भी हम लोग ना कि एक पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, पशु का ही पूजा करते हैं उसमें। तो धर्म ना हो गया सरना धर्म, और सरना कोड भी एक ही चीज़ है? अंतर्गत देखा जाए तो एक ही चीज़ है सर। एक ही चीज़ है। आदिवासियों की कुछ विशेषता बताइए जो सामान्य लोगों से अलग हो। सर आदिवासियों का विशेषता है कि वो लोग थोड़ा शहर से हट के रहते हैं। वो लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, और वो लोगों का थोड़ा सा घर भी थोड़ा सा गांव साइड में मिट्टी का घर होता है, और वो लोग ज़्यादातर जो है किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं। और उनसे भी जो आदिम जनजाति लोग हैं, वो लोग कुछ बनाते हैं बर्तन वगैरह, और शिकार में लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शहरी जो अन्य गैर आदिवासी से है तो अलग है। 3 राज्य ऐसे बताइए जहाँ पे कि अभी आदिवासी कोई मुख्यमंत्री है। यहाँ पर सबसे पहले तो झारखंड, इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 3 मुख्यमंत्री हैं। अभी हमारी राष्ट्रपति आई थी। जी सर। राष्ट्रपति झारखंड में कहाँ कहाँ गई दौरे पर? सबसे पहले तो जमशेदपुर में आई, और जमशेदपुर में वहाँ पर अपना जो संविधान का संथाली में अनुवाद हुआ है तो उसके बारे में बताई, और संथाली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित यहाँ का बच्चे लोग को ज्ञान होते कि संथाली भाषा संविधान में भी मतलब अनुवाद किया गया है, और हम लोग का जो लिपि है उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस भाषा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाइए। और उसने संथाली में ही अपना अनुवादन भी पेश किया। ये तो जमशेदपुर में, उसके बाद इसका फिर रांची में थोड़ा आए, रांची में निरीक्षण किया। पहले जमशेदपुर गई थी कि पहले रांची आई थी? पहले रांची आई। उसके बाद और कहीं गई? तो बस 2 ही जगह जान सर विकास, आप सिनेमा देखते हैं, वाचिंग मूवी आपकी हॉबी है, कोई संताली फिल्म के बारे बताइएगा जो अभी हाल में आपने देखा है। संथाली फिल्म अभी एक आया था सकाम ओडे, और सकाम ओडे का मतलब होता है कि एक होता है तलाक। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग का अपना संथाल समुदाय में कि जब शादी किया जाता है तो 3 पत्ता दिया जाता है, वो सरल का पत्ता दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर शादी टूटता है तो उस पत्ता को फाड़ दिया जाता है। इसी के बाद उस पिक्चर में दिखा गया कि किस तरह संथाल समुदाय लोग कि मान लिया लोग का
तलाक हो जाता है तो किस तरह मतलब ये जो पत्ता को मतलब उसी विवाह के जीवन का दिखाया गया है अच्छा सा। तो संथाल में विवाह की कई पद्धतियाँ काम करती हैं, कोई एक पद्धति के बारे में बताइए। जैसे सबसे ज़्यादा होता है किरिंग जॉय ओपला और सताय ओपला। किरिंग जॉय ओपला में होता है कि वधु और ये जो पुरुष और महिला के दोनों साइड से घरों एक जगह मीटिंग पेश किया जाता है और दोनों लड़की लड़का लोग देखते हैं कि पसंद करते हैं तो उस हिसाब से शादी किया जाता है। एक होता है किरिंग जॉय ओपला जिसमें कि घर लड़की पहले से मतलब कि प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके से कोई शादी नहीं करना चाह रहा तो वो लोग कोई चाहता है कि कोई अच्छा से लड़का ढूंढे जो उन लोग पास रहे और सर्वसम्मति से कि हम लोग की बच्ची जो पहले से प्रेग्नेंट हुई है तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस तरह का बोला जाता है किरिंग जॉय ओपला। और फिर होता है निर्बोल ओपला, इसमें हट विवाह टाइप का होता है। इसमें लड़की जबरन लड़का का घर में रहती है। और एक ओपला होता है अंजीर ओपला जिसमें लड़का लड़की को घर से भगा कर लेके जाता है। तो गोनोंग प्रथा के बाद क्यों आती है? गोनोंग प्रथा समझते हैं? जी सर। वधु मूल्य क्यों देना पड़ता है? वधु मूल्य इसलिए देना पड़ता है कि सर कि हम लोग वर्क साइड से ही हम लोग वधु मूल्य देते हैं। अभी है 12% लड़के तरफ से दिया जाता है और 2 गाय देने का पड़ता है कि हम लोग किसी के घर से वधु को ला रहे हैं तो हम लोग को उन लोग को बदले में कुछ देना पड़ता है। तो हम लोग गोनोंग में हम लोग उन लोग को 12 रुपया देते हैं जो मूल राशि है और 2 गाय देने का प्रावधान है। बितलहा प्रथा क्या होता है? बितलहा प्रथा में होता है कि इसके हम लोग का समुदाय में 12 गोत्र है। जैसे हम टुडू है, अगर हम टुडू है और हम टुडू लड़की से मान लिया मेरा संबंध हो गया है तो गांव वालों के बीच अगर पता चल जाता है तो ये मतलब जातीय हो जाएगा और उस कंडीशन में बैठक बुलाया जाएगा कि ये दोनों ने सेम गोत्र में इस तरह बनाया है तो इसको निष्कासित किया जाए। एक अंतिम सवाल होगा विकास जिससे कि अभी आपने कहा कि हम लोगों की लिपि को या हम लोगों की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति महोदया ने, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने हम लोगों को आह्वान किया। यह लिपि आप लोगों को कैसी हो गई? ओल चिकी लिपि से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है। ओल चिकी तो हर में इस्तेमाल हुई, सबसे पहले तो रोमन लिपि इस्तेमाल हुई है संथाली को लिखने के लिए। सर जैसे कि हम लोग कुछ बोलते हैं ना मतलब शब्दों में उच्चारण में थोड़ा सा हलन दुलन का ज़्यादा प्रयोग होता है और इंग्लिश में भी लिखते हैं रोमन में भी तो वो मतलब लिखते भी रहता है पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं हो पाता है। और हिंदी में भी ना थोड़ा सा हलन में भी मतलब कि उच्चारण में मतलब कि जो होता है मतलब ठीक होता है। उसके पीछे कारण है अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि। हाँ आप अल्पप्राण ध्वनि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप संथाल नहीं है, संताल है। हाँ तो ये जो अल्पप्राण महाप्राण की देवनागरी लिपि जो हमारे यहाँ चलती है उसका उच्चारण थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन साहेबगंज में रोमन लिपि चलती है, दुमका में रोमन लिपि चलती है। अब लोगों ने एक आंदोलन चलाया है पंडित रघुनाथ मुर्मू के आधार पर कि हम ओल चिकी को लिखें। अब मुझे लास्ट बात बताइए कि ओल चिकी लिपि आने के बाद क्या संथाली भाषा का विकास तीव्र गति से हुआ है? सर अगर क्योंकि ओल चिकी लिपि बहुत लोगों को अभी नहीं आता है सही से क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इसका पढ़ाई नहीं हुआ है। जो जागरूक है 10th के बाद या 12 के बाद वो लोग अपने इच्छुक के अनुसार वो भाषा का या फिर लिपि का ज्ञान ले रहे हैं। अगर इस भाषा को प्राथमिक स्तरीय स्कूल से अगर शुरू किया जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जानने में इच्छुक होगा और वो लोग इस लिपि को जानेंगे। मगर पहले से जो हम लोग के क्षेत्र में कहीं भी रोमन लिपि या फिर देवनागरी लिपि से पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी यह बात गलत है। ओल चिकी लिपि में 2005 पर संथाली भाषा में किताबें बनी हैं। लिपि तो मतलब जानते बहुत हाँ, नहीं है, जानते नहीं है, वो समाज की बात है ना। ट्रेनिंग दिया गया है फिर भी उस ट्रेनिंग का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ना मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ से किया आपने? हम किए CIT टाटी से रांची से बीटेक किए हैं और एमटेक किए हैं BIT सिंधरी से। BIT सिंधरी। एमटेक में आपका स्पेशलाइज्ड ब्रांच कौन सा था? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। हीट इंजन्स का बेसिक थ्योरी क्या है? हीट इंजन सर थर्मोडायनामिक्स में लॉ में वर्क करती है। जैसे कि थर्मोडायनामिक्स लॉ में फर्स्ट लॉ जो बोलते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं वो 100% इफिशिएंसी नहीं है, हीट एफिशिएंट नहीं हो सकता, एफिशिएंसी नहीं होता है इस वर्ल्ड में, कोई भी इस तरह का बनाया नहीं है मशीन। और थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है जिसकी 2 लॉ है, एक दिया है केल्विन प्लैंक ने और एक दिया है नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, उसमें बोला कि कोई भी एनर्जी का फ्लो होता है तो हायर बॉडी टू लोअर बॉडी में जाता है
और सेकेंड लॉ में बोला था कि अगर कोई भी बॉडी अगर सेकेंड मतलब कि लोअर बॉडी से अपर बॉडी में जाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ता है, तभी वो ये डाउन साइड में जाएगा। उसके लिए वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सर कि मान लिया हम लोग हीट निकालते हैं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल एच डेल ई या डेल एच डेल एच प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी। यस सर। पी डेल्टा वी क्या है? पी डेल्टा वी है सर कि यहाँ पर है प्रेशर और ये यहाँ पर चेंज हो रहा है Change in volume। चेंज इन वॉल्यूम। Change in volume। चेंज इन वॉल्यूम। जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ में है सर कि मतलब कि ऑल बॉडी म्यूचुअली मतलब कि सब लोग एक दूसरे के मतलब क्या बल्कि हाइड्रोलिक ब्रेक में, नहीं सर। आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक तो पढ़े ही होंगे। यस सर। हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में सर अभी सही से तो नहीं बोल पा रहे हैं। पास्कल्स लॉ। पास्कल से सर। एलएसडब्ल्यू आपका रहा है पेपर। जी सर। जी सर। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कब पारित किया गया? 1948। 48। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1948 जी सर। और इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1956 में क्या फर्क है? सर उसमें कि पहले जो बालक का और ये किशोर का परिभाषा था उसको चेंज किया गया और उन लोग का कार्य अवधि को भी परिवर्तन किया गया महिला और बालकों का। सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है इस समय कंट्री का? इसमें रेलवे का सर। रेलवे का? जी सर। क्या नाम है उसका? अलास्का अलास्का। पूरा बताइए। ऑल इंडिया रेलवे। रेलवे मीन्स यूनियन, रेलवे में है ना? अच्छा, बीएमएस का नाम आपने सुना है? भारतीय मजदूर संघ। जी सर। उसके संस्थापक कौन थे? और चूंकि वो भाजपा के आकाश स्तंभ, आधार स्तंभ रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। दत्तोपंत ठेंगड़े। ठीक, चलिए फिर ना। ठीक है।